नीतीश मारे पलटी, दे रहे हैं बड़े संकेत। इंडिया के संपर्क में, मौका देखते ही पलटी मारने की तैयारी में है नीतीश कुमार। केंद्र में जेडीयू को सम्मान नहीं मिलने से नाराज नीतीश कुमार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राजनीति में कोई हमेशा ना तो दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। इस बात का एहसास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने धुर विरोधी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोनों को ही है, क्योंकि दोनों एक साथ दो दो बार सरकार बना चुके हैं और इसे साबित भी कर चुके हैं कि कोई दोस्त दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन दुश्मन नहीं होता। और अब इस बात के संकेत फिर से मिलने लगे हैं कि नीतीश कुमार जरूरत पड़ने पर पलटी कभी भी मार सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा भी जाता है कि वो काफी संयमित होकर फैसला लेते हैं, इसलिए उनके फैसले के बारे में आखिरी समय तक उनके करीबियों को भी खबर नहीं होती और जब खबर लगती है तब तक फैसले पर अमल कर दिया जाता है। हाल ही में नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे थे तो फ्लाइट में तेजस्वी यादव को पीछे से अपने साथ बिठाने का कोई मकसद नहीं था, कोई तुक ही नहीं बनता था। एक तो बीजेपी के कान खड़खड़ाए, दूसरा ये कि धुर विरोधी तेजस्वी यादव से संवादहीनता ना आए। नीतीश कुमार की राजनीति का एक पहलू यह भी है कि संख्या बल का दबाव सहयोगी दल पर बना रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने जब यह ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम बनाने का प्रस्ताव मिला है, तो यह बीजेपी को बताने के लिए था कि नीतीश कुमार इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा प्रस्ताव आया है। यानी नीतीश ने इंडिया के खिलाड़ी तो कम से कम मतलब पूरी जो वो थी वो खोल दी है। दरवाजा भी वो कभी भी खोल सकते हैं, खिड़की तो खोल दी है। अगर बीजेपी ने जेडीयू की बात नहीं मानी, दरअसल नीतीश की नाराजगी कई वजहें सामने आ रही है। सबसे बड़ी वजह तो जेडीयू के मंत्रियों को मन मुताबिक विभाग ना मिलना। ना तो रेल मिला, ना वित्त मिला, ना कृषि मिला, ना ही स्वास्थ्य। ये जैसे बड़े बजट वाले विभाग है, वैसा वो चाहते थे, उनको वैसा मिला नहीं। सांसदों की संख्या और राजनीतिक जरूरत के आधार पर मंत्री पद की संख्या और विभाग जेडीयू के भीतरी दबाव को बढ़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का यह कहना विभाग कोई खराब और अच्छा नहीं होता। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना कि विभाग का नाम सुनकर दिमाग खराब हो गया है। सबसे बड़ी बात, जेडीयू के अंदर भी ललन सिंह को मिले विभाग को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल इस समय नीतीश के बारे में कहा जा रहा है कि वो मौके का इंतजार कर रहे हैं। अभी एनडीए छोड़ने का उन्हें कोई फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन इस समय नीतीश के लिए परीक्षा की घड़ी है। नीतीश इंतजार कर रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच का खेला अभी भी बाकी है। यह वो समय भी नहीं है जहां नीतीश कुमार की परीक्षा हो सके, लेकिन लोकसभा में संख्या बल का गणित जब सिर चढ़कर बोलेगा, तब वो समय नीतीश कुमार की राजनीति की अग्नि परीक्षा का समय होगा। नीतीश के तेवरों से फिलहाल बीजेपी को भी डर लग रहा है, लेकिन अभी नीतीश की भाषा काफी नरम दिखाई दे रही है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में भी उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि उनकी इस पद को लेकर कोई इच्छा नहीं है। बीजेपी जिसे चाहे उसे उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी जिसे उम्मीदवार बनाएगी, जेडीयू उसका समर्थन कर देगी। अब अगर इस मामले में टीडीपी की तरफ से जरूर अगर पेच की बात करें तो फंसा नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, उसके बाद अब टीडीपी के पास भी झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता दिखाई दे रहा है। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जा रहा है कि उनके लिए इस समय राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की सबसे ज्यादा जरूरत है और आर्थिक पैकेज के बदले में ही उन्होंने केंद्र में ज्यादा मंत्री या मनमाफिक मंत्रालय पर ज्यादा जोर भी नहीं दिया है। और विशेष आर्थिक पैकेज पर नीतीश कुमार की भी निगाह है, इसलिए वो अब मोदी सरकार से बिहार के लिए आर्थिक पैकेज का दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव संकेत दे ही रहे हैं। फिलहाल तो वो एनडीए के साथ जुड़े रहने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कब तक नीतीश एनडीए के साथ रहेंगे। अगर आपने दनोदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच्चाई भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।